हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा धारिता। आज होने वाला है लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ रहे हैं, जिसका आज तीसरा टॉपिक होने वाला है, जिसमें विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक समान विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे और हम देखेंगे कि उसका कितना स्थितिज ऊर्जा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम जानते हैं उसके बारे में थोड़ा एक बार बात कर लेते हैं। हमने पढ़ रखा है कि भाई एक समान विद्युत क्षेत्र ये है, इसमें यदि हम कोई विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखते हैं तो -QE-Q, यहाँ पे +Q दो चार्ज है, तो इस पर फोर्स लगता है इधर Q × E। माइनस वाले पे क्या होता है, इसके विपरीत साइड में फोर्स लगता है, ये भी कितना लगता है, F = QE। ठीक है, ओके, इतना चीज़ आप जानते हो। यहाँ पे ये बीच वाला साइड यदि हम इसको मान लें ये पॉइंट है वो, यहाँ पे ये यदि थीटा एंगल पे रखा हुआ है, आधा इसकी लंबाई यहाँ से इधर का लंबाई स्मॉल l और इधर की भी लंबाई कितनी स्मॉल l, कुल मिला के कितनी 2l। तो हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये तो विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P एक वेक्टर होता है, P बराबर कितना होता है, Q × 2l, P बराबर Q × 2l। ओके, और इसका डायरेक्शन, P का डायरेक्शन किधर से, माइनस मतलब पॉजिटिव वाले, निगेटिव से कहाँ, पॉजिटिव की तरफ। ओके, मतलब यदि P का डायरेक्शन हम दिखाएं तो ये कहाँ होगा, इस साइड में, माइनस से प्लस की तरफ, ये चीज़ हो गया। और एक फोर्स इसको लग रहा है इस साइड में, F = QE, और इधर लग रहा है F = QE, दोनों बराबर ही फोर्स हैं लेकिन विपरीत दिशा में है, तो इसलिए F नेट कितना हो जाता है, 0। ये कब का है, ये हमेशा रहता है, हमेशा किसी भी एंगल पे रखा जाए, ऑलवेज, ये किसी भी एंगल पे, यहाँ पे थीटा पे है तब भी उतना ही, फिर इधर आए तब भी उतना ही, ये सीधा आ जाए तब भी उतना ही, मतलब हमेशा QE बराबर ही रहता है दोनों साइड में, तो इसलिए F नेट हमेशा क्या होता है, 0 हो जाता है। ओके, एक और चीज़ हमने पढ़ रखा है, विद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म का आघूर्ण, किसका, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, P × E। क्या होता है, P × E। ये हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, वो केवल रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको आसानी होगी पढ़ने में। टाउ बराबर P × E, इसको हम क्या लिख सकते हैं, PE sin थीटा। और टाउ करता क्या है, ये जो बलयुग्म है उसका काम क्या है, तो इसका बस एक ही काम है कि इसको ये क्या करता है कि घुमा करके और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। मतलब ये चाहता है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे है ये कैसे हो जाए, ऐसे सीधा हो जाए। ओके, इसको हमेशा ये सीधा करने की कोशिश करता है। तो इतना चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब हम चलते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए, एक हमने ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र वाली लाइन बनाई। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हम द्विध्रुव रखना चाहते हैं, विद्युत द्विध्रुव रखना चाहते हैं, तो हम इसको पहले तो हम ऐसे रखे और इसको हमने बाद में ऐसे किया। ठीक है, मतलब ये पहले θ1 एंगल पे था और इसको हम अपना वर्क करके हमने θ2 एंगल पे कर दिया, हमने अपने से वर्क किया। ओके, पहले ये θ1 एंगल पे था, इसको हमने वर्क करके कितना पे कर दिया, θ2। पहले ऐसे था, फिर ऐसे हमने इसको घुमा दिया। P का डायरेक्शन आप जानते ही हैं, P यहाँ से ऐसे काम करता है। ओके, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। PE sin थीटा का क्या मतलब है कि जो टाउ है वो थीटा पे डिपेंडेंट है, और आपको मालूम है कि द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, तो ऐसे ये घूमने का प्रयास करता है, मतलब इसका थीटा हमेशा बदलता रहता है, अर्थात टाउ क्या है, वेरिएबल है। टाउ क्या है, वेरिएबल है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है टाउ बराबर होता है PE sin थीटा।
हमको मालूम है कि थीटा जो है वेरिएबल है, मतलब बदलने वाला है, ठीक है ना, समान नहीं है, असमान है, असमान है, बदलने वाला है हमेशा। तो इसलिए टाउ भी बदलेगा, टाउ भी बदलेगा, हर जगह असमान होगा। क्लियर। तो जब हमने पढ़ा है कि जब भी वेरिएबल टर्म्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका समाकलन करना पड़ता है, छोटे छोटे पार्ट में बांट करके उसको क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। उसका रीज़न क्या है, हमें चाहिए वर्क, क्योंकि एनर्जी क्या है, वर्क ही है, तो हमें वर्क चाहिए। तो यहाँ पे हम वर्क अपना कर रहे हैं, अर्थात हम W एक्सटर्नल कर रहे हैं। ओके, तो W एक्सटर्नल हम जो कर रहे हैं वो क्या, हमको छोटे छोटे वर्क में करना है। क्योंकि देखिए रोटेशनल मोशन 11 में आप पढ़े हैं, घूर्णन गति पर आधारित चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा है कि कोई भी यदि रोटेशनल मोशन हो रहा है तब वर्क कितना होता है, टाउ इंटू थीटा। कितना होता है, टाउ इंटू थीटा। चूँकि हमने छोटा सा वर्क किया है तो हमने कहा कि DW हम कर रहे हैं, DW एक्सटर्नल ही है, तो इस समय थीटा भी कितना हम मोड़ सकते हैं, छोटा सा थीटा, छोटा सा थीटा बदला। क्योंकि टोटल हमें चाहिए वर्क, पूरा नेट वर्क हमें चाहिए, तो हम एक्सटर्नल चाहेंगे तो इसका समाकलन कर देंगे हम। ओके, तो टाउ डी थीटा ये हो गया, ठीक है। हमें लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वर्क हमें चाहिए, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिक। ओके, तो हमें एक्सटर्नल नहीं, हमें इलेक्ट्रिक चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिक निकाल लेते हैं। तो W इलेक्ट्रिक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक के विरुद्ध काम कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही इसको क्या कर रहा है, घुमाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए हम W इलेक्ट्रिक की बात करते हैं यहाँ पे। तो W इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो माइनस टाउ इंटू डी थीटा। क्लियर है। चलिए वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा, टाउ का मान रखिए PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे PE कांस्टेंट है तो हम इसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, PE को बाहर कर लेंगे। लिमिट लगा लेते हैं हम, कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं, θ1 से θ2, तो इसको भी हम शुरू से ही दिखा सकते हैं। हम वर्क कर रहे हैं θ1 से θ2, यहाँ भी θ1 से θ2, θ1 से θ2 हमने चेंज किया, θ1 से θ2, अंदर क्या बच गया, साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे देखिए W इलेक्ट्रिक हमें चाहिए, W इलेक्ट्रिक तो कितना हो जाएगा, माइनस PE साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2, साइन थीटा का समाकलन कितना, कॉस थीटा, वो भी कितना, माइनस, माइनस को हम बाहर कर दिए, बाहर आ गया, ये कितना हो गया, PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद से क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखा कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट θ1। क्लियर है। तो PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 हम इलेक्ट्रिक के रूप में हमने इसको रख लिया, तो हमें इलेक्ट्रिक की वजह से इतना वर्क मिला। अब यदि हम चाहें इसका एक्सटर्नल वर्क भी निकालना तो एक्सटर्नल वर्क में क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे। क्लियर है। तो आगे इसके हम इसको मिटा रहे हैं, देखिए हमें मालूम है कि डेल्टा U इज इक्वल टू होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना था θ2, इनिशियल कितना था θ1, बराबर कितना होता है माइनस W इलेक्ट्रिक। ओके, तो यहाँ से U θ2 माइनस U θ1, फाइनल यही ना था, पहले θ1 पे था बाद में θ2 पे हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस W इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक हमें निकला हुआ है, यहाँ पे रख देंगे माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1।
अब एक एजम्पशन माना गया है फिजिक्स में, एक क्लियरली मान लिया गया है कि θ1 बराबर 90 डिग्री। θ1 बराबर कितना? 90 डिग्री। मतलब जब, यहाँ थोड़ा समझ लेंगे, जब डाइपोल ऐसे है, ऐसे सीधा है, ओके, 90 डिग्री पे, जब ऑलरेडी पहले ही से 90 डिग्री पे, अब उसके बाद हम मोड़ेंगे, ये तो घूमना चाह रहा है, तो आपको मालूम है कि इधर फोर्स लगेगा और इसका इधर फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो उस समय एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। वर्क कितना हो जाएगा? 0। नेट फोर्स ही 0, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे तो वर्क ही कितना हो जाएगा? 0। तो उस समय एनर्जी क्या हो जाती है? 0। मतलब 90 डिग्री पर डाइपोल का एनर्जी कितना होता है? 0। तो u θ1 बराबर कितना? 0। और u, और एक चीज़ और, θ2 बराबर हम क्या मान लेंगे? थीटा, अच्छा लगने के लिए ऐसे नॉर्मली। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि हमने θ1 90 डिग्री क्यों माना, क्योंकि वहीं पे एक ऐसा जगह है जहाँ पे एनर्जी 0 होता है और कहीं भी 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम u θ2, θ2 के जगह पर क्या लिखना है हमें? थीटा। क्लियर है? -0 माइनस PE cos थीटा माइनस cos 90 डिग्री। तो यहाँ हो गया u थीटा और यहाँ पे हो गया माइनस PE cos थीटा, माइनस PE cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ये हट गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं वेक्टर रूप में, माइनस P डॉट E, वेक्टर रूप में भी हम लिख सकते हैं माइनस P डॉट E। इसको आपको याद कर लेना, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, याद रखें। क्लियर? तो इसको हमने पढ़ा, यहाँ से हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा इसको निकाल लिया कि भाई कितना होता है किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए। एक बार इसको हम फिर से शॉर्ट में रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि एक छोटा सा डाइपोल है, इसको θ1 से θ2 की तरफ घुमा लेना है, θ1 से θ2। तो हम छोटा सा वर्क करते हैं क्योंकि थीटा वेरिएबल है। छोटा सा वर्क क्या हो जाएगा? dw, वो भी कौन सा? एक्सटर्नल, चूँकि हम कर रहे हैं तो एक्सटर्नल। तो dw एक्सटर्नल है ये, तो कितना हो जाएगा? टाउ इंटू डी थीटा। चूँकि छोटा सा वर्क कर रहे हैं तो छोटा सा ही यहाँ पे एंगल घूमता है। पूरा समाकलन हमको कर देना है, w एक्सटर्नल हमको चाहिए, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे? इसका समाकलन कर लेंगे, फिर हम इसका भी समाकलन टाउ इंटू डी थीटा कर लेते हैं। एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ओके। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस टाउ इंटू डी थीटा, और कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं हम? θ1 से θ2। अच्छा, माइनस θ1 यहाँ पे θ2, टाउ का मान कितना? PE साइन थीटा, यहाँ पे डी थीटा, PE क्या हो जाएगा? बाहर, यहाँ θ1 यहाँ θ2, यहाँ कितना हो गया? साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है? यहाँ पे माइनस PE साइन थीटा का समाकलन कितना? माइनस कॉस थीटा, यहाँ θ1 से θ2। W इलेक्ट्रिक हम निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस P, ये माइनस बाहर कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो बचा PE, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बचा क्या? अपर लिमिट थीटा के जगह पर θ2 रखा, तो कॉस θ2, और एक बार लोअर लिमिट, और बीच में क्या? माइनस, ओके। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक मिल गया हमें P cos θ2 माइनस cos θ1। अब हमने एजम्पशन माना एक कि उससे पहले हम एनर्जी के रूप में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो डेल्टा U बराबर हमने क्या किया? डेल्टा U बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल क्या है? U फाइनल माइनस U इनिशियल, और माइनस W इलेक्ट्रिक होता है, ओके। U फाइनल क्या है? पहले θ1 पे था, θ2 कर दिया तो फाइनल क्या हो गया? θ2।
तो यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1, अब माइनस इलेक्ट्रिक का मतलब माइनस पी ई, और कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहाँ पे यू थीटा 2 ये सब कुछ हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि थीटा 1 के जगह हमने क्या माना 90 डिग्री। तो हमने कहा कि 90 डिग्री पे क्या होता है, जीरो वैल्यू आता है एनर्जी का। तो एनर्जी का वैल्यू जीरो क्यों आता है ये हमने अभी बताया था आपको। तो यहाँ पे यू थीटा 2 माइनस जीरो माइनस पी ई, और यहाँ पे कॉस कितना 90 डिग्री, सॉरी थीटा 2 और माइनस कॉस 90 डिग्री। अब यू थीटा 2 बराबर माइनस पी ई, ये जीरो हो गया, यहाँ पे कितना बचा कॉस थीटा 2। अब थीटा 2 यहाँ थीटा 2 उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो सिमिलरली आसान करने के लिए हमने केवल थीटा लिखा, तो माइनस पी ई कॉस थीटा, ये हमने फार्मूला कहा। और यू थीटा बराबर हमने कहा पी डॉट ई वेक्टर फॉर्म में। तो एक बार हमने इसको रिपीट भी कर दिया और डिटेल में क्लियर कर दिया। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, जिसमें हमने विद्युत स्थिति ऊर्जा पढ़ा विद्युत द्विध्रुव की वजह से। और इसके अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, संधारित्र का पूरा डिटेल। धन्यवाद।